ढील दे रे भैया इस पतंग को ढील दे 1 2 3 4। आपको लग रहा होगा कि मैं ये इतनी सारी पतंगे लेके कहाँ टहल रही हूँ। अरे भाई बनता है, क्योंकि आज मकर संक्रांति यानी खिचड़ी का त्योहार है और सुबह से ना इतनी सारी पतंग ना मैंने छत पे पाई है, यानी लूट ली है, और अभी तो सिलसिला और भी बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, मकर संक्रांति पर मैं आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाली हूँ और पतंग के बारे में भी। तो दोस्तों, बात यूं थी कि इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत कर उनके सिरों को मंदार पर्वत में दबाकर युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। इसीलिए इस मकर संक्रांति के दिन को बुराइयों और नकारात्मकता को समाप्त करने का दिन भी मानते हैं। दोस्तों, इस त्योहार को अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में, तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और केरला में केवल संक्रांति के नाम से मनाया जाता है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में इस त्योहार को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, उत्तरायण को देवताओं का दिन अर्थात सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए इस दिन जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों को विशेष महत्व दिया जाता है। दोस्तों, एक कहानी ये भी है कि भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं और शनि मकर राशि के स्वामी हैं। इसीलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। पवित्र गंगा नदी का भी इसी दिन धरती पर अवतरण हुआ था, इसीलिए भी मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, महाभारत में पितामह भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था। इसका कारण ये था कि उत्तरायण में देह छोड़ने वाली आत्माएं या तो कुछ काल के लिए देवलोक में चली जाती है या पुनर्जन्म के चक्र से उन आत्माओं को छुटकारा मिल जाता है, जबकि दक्षिणायन में देह छोड़ने पर आत्मा को बहुत काल तक अंधकार का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इसके साथ ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उत्तरायण का महत्व बताते हुए कहा है कि उत्तरायण के 6 मास के शुभ काल में जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और पृथ्वी प्रकाश में रहती है, तो इस प्रकाश में शरीर का परित्याग करने से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है और ऐसे लोग सीधे ही ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत जब सूर्य दक्षिणायन होता है और पृथ्वी अंधकार में होती है, तो इस अंधकार में शरीर त्याग करने पर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। पता है दोस्तों, आज के दिन ना पूरे आसमान में रंग बिरंगी पतंग देख के ना मुझे बहुत खुशी मिलती है और आज तो मैं ये वाली पतंग सबसे पहले उड़ाऊंगी। पता है क्यों? क्योंकि पर्पल मेरा फेवरेट कलर जो है। तो फिर इस बारे में भी बताना आपको जरूरी है कि पतंग का धार्मिक महत्व आखिर क्या है। दोस्तों, अनेक स्थानों पर इस त्योहार पर पतंग उड़ाने की परंपरा प्रचलित है। लोग दिन भर अपनी छतों पर पतंग उड़ाकर हर्षोल्लास के साथ इस उत्सव का मजा लेते हैं। विशेष रूप से पतंग उड़ाने की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। दोस्तों, पतंग उड़ाने के पीछे धार्मिक कारण ये है कि श्री राम ने भी पतंग उड़ाई थी। जी हाँ, गुजरात व सौराष्ट्र में मकर संक्रांति पर कई दिनों का अवकाश रहता है और यहाँ इस दिन को भारत के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में अधिक हर्षोल्लास से मनाया जाता है। दोस्तों, पौष मास की सर्दी के कारण हमारा शरीर कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, जिसका हमें पता ही नहीं चलता और इस मौसम में त्वचा भी थोड़ी रूखी रूखी हो जाती है। इसीलिए जब सूर्य उत्तरायण होते हैं, तब इसकी किरणें हमारे शरीर के लिए औषधि का काम करती है और पतंग उड़ाते समय हमारा शरीर सीधे सूर्य की किरणों के संपर्क में आता है, जिससे अनेक शारीरिक रोग जो हम जानते भी नहीं हैं, वे स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। है ना इंटरेस्टिंग बात दोस्तों? तो मकर संक्रांति आप कैसे मनाते हैं, हमें कमेंट सेक्शन पर जाते जाते जरूर बताइए और साथ ही मकर संक्रांति पर इस वाले वीडियो को ना ढेर सारा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक भी कर दीजिए और साथ ही जाइए पतंग उड़ाइए, भाग कटे काय पोछे, बहुत सारी चीजें पतंग काटने के बाद हम जो बोलते हैं। और जाइए, छतों पर और भी पतंग आई होगी, मैं तो अभी चली और आप तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और साथ ही हमारी बॉलीग्रैड टीम की तरफ से और मेरी तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं।